तो गंगा जी में स्नान के लिए प्रवेश, डुबकी लगाना, माता जी के तट की ओर निकल जाना, फिर उसके बाद वहीं पर व्यायाम करते हैं। तो आप लोगों को जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। तो सबसे पहले उठकर धरती माता जी को प्रणाम करते हैं। उसके बाद अधिक से अधिक जल ग्रहण करते हैं। फिर उसके बाद गंगा मैया के तट की ओर निकल जाते हैं। फिर रास्ते में पहुंचकर भगवान शिव जी के दर्शन करते हैं। इनके दर्शन करके गंगा मैया के तट की ओर आगे बढ़ जाते हैं। तो गंगा मैया के तट तक पहुंचने के लिए लगभग 20 मिनट लगते हैं। तो माता जी के तट पर पहुंच जाते हैं। जैसा कि माता जी का बड़ा विकराल रूप है, और माता जी के तट पर पहुंचकर हर दिन की तरह सबसे पहले भगवान शिव जी को प्रणाम करते हैं। उसके बाद गंगा मैया जी का चरण स्पर्श करते हैं। फिर इसके बाद स्नान के लिए प्रवेश कर जाते हैं। तो जैसा कि अभी गहराई कहाँ पे कितनी है पता नहीं चल पाता है, तो इसलिए सावधान होकर स्नान करें। फिर इसके बाद माता जी का वंदना करते हैं, माता जी को प्रणाम करते हैं। फिर उसके बाद दिव्य डुबकी लगाकर स्नान करना आरंभ करते हैं। तो यह स्नान कुछ देर तक करते हैं। तो यह अंतिम डुबकी लगाकर आज का स्नान पूर्ण करते हैं। फिर उसके बाद भगवान जी के स्नान के लिए जल लेते हैं। भगवान जी की कृपा से भक्ति साधना पूर्ण करके जब अपनी आंखें खोलते हैं तो इसी दिव्य दृश्य के दर्शन होते हैं। इसके बाद प्राणायाम के आरंभ में वज्रासन में बैठ जाते हैं। फिर इसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। फिर इसके बाद वीरासन का अभ्यास करते हैं। वीरासन के अभ्यास से हमारे वीर्य की रक्षा होती है। फिर इसके बाद ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करते हैं। फिर इसके बाद कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। फिर इसके बाद वायु मुद्रा का अभ्यास करते हैं। अभय मुद्रा का अभ्यास करके आज का प्राणायाम यही समाप्त करते हैं। तो व्यायाम करने से पहले अपने शरीर को ढीला करते हैं, तरह तरह से स्ट्रेच कर लेते हैं, क्योंकि इसके बाद अधिक से अधिक व्यायाम करना होता है। यदि हम बिना स्ट्रेचिंग किए व्यायाम करेंगे तो हमारे जोड़ों में, हमारे मांसपेशियों में एक खिंचाव आ सकता है। तो इसलिए अपने शरीर को पहले अलग अलग तरीक़ों से ढीला कर लेना चाहिए, तभी हमें अधिक से अधिक व्यायाम करना चाहिए। तो जैसा कि परिस्थिति कोई भी हो, स्थिति कोई भी हो, हमें अपने दिनचर्या का पालन करना ही चाहिए। जब हम अपनी दिनचर्या का पूरी निष्ठा से पालन करते हैं तो वही दिनचर्या हमारे जीवन को सुंदर, सुखमय, शांतिमय बनाती है। तो इसलिए दिनचर्या का पालन करते रहना चाहिए, क्योंकि यही हमारे जीवन की शक्ति है। तो इस प्रकार से अपने शरीर को ढीला करके चक्रासन का अभ्यास करते हैं, और इसी चक्रासन में 2-4 सपाटे लगाते हैं। फिर इसके बाद जो है हर दिन की तरह मयूरासन का अभ्यास करते हैं। मयूरासन का अभ्यास करके व्यायाम की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। तो व्यायाम की शुरुआत में सबसे पहले साधारण सपाट लगाते हैं। तो साधारण सपाट लगा के थोड़ा सा आराम करते हैं। फिर इसके बाद एक गहरी सांस भरते हैं और एक सांस में ही इस कुंभक सपाट का अभ्यास करते हैं। फिर थोड़ा सा आराम करते हैं
और फिर वो अपना वही स्कैपुला सपाट का अभ्यास करते हैं। तो इस सपाट के अभ्यास से हमारी पूरी जो बॉडी है, यानी कि हमारा जो कोर है, वो बहुत मजबूत हो जाता है। फिर उसके बाद हिंदू दंड का अभ्यास करते हैं। जैसा कि जो भी सपाट है, सभी सपाट हमें 3 सेट में लगाने होते हैं। फिर उसके बाद अपना मेढक सपाट लगाते हैं। फिर थोड़ा सा आराम करते हैं। आराम करने के बाद अपने शरीर को इस प्रकार से बैलेंस करते हैं। फिर थोड़ा सा आराम करते हैं। आराम करने के बाद डायमंड शेप बनाते हैं और अपने पूरे बॉडी को स्ट्रेच करते हैं और इसी में ही सपाट लगाते हैं। इससे हमारी कमर बहुत मजबूत हो जाती है, इसलिए इस सपाट का हम नित्य अभ्यास करते हैं। फिर इसी सपाट को एक हाथ से अभ्यास करते हैं। यह सपाट लगा के पूर्ण करते हैं और थोड़ा सा आराम करते हैं। फिर उसके बाद डायमंड शेप बनाते हैं और इसी में ही हिंदू सपाट का अभ्यास करते हैं। फिर इस सपाट को लगा के पूर्ण करते हैं और थोड़ा सा आराम करते हैं। आराम करने के बाद डायमंड शेप बना के इस पाइक पुशअप का अभ्यास करते हैं। फिर उसके बाद मुष्टिका सपाट का अभ्यास करते हैं। तो 2 ईंट रख लेते हैं। मुष्टिका को ईंट पर रख कर मुष्टिका सपाट का अभ्यास करते हैं। तो इस प्रकार से मुष्टिका सपाट लगा के पूर्ण करते हैं। फिर इसके बाद अपने उंगली के ऊपर सपाट लगाते हैं। यह सपाट पूर्ण करते हैं। तो आज अधिक से अधिक चेस्ट के लिए व्यायाम करना है, तो फिर उसके बाद अपने हाथ को एक चौड़ाई में रखते हैं और इसी में ही अधिक से अधिक सपाट लगाते हैं। तो जो भी सपाट है वह सपाट हमें 3 सेट में करना है। तो इस सपाट को लगा के थोड़ा सा आराम करते हैं। फिर उसके बाद डायमंड पुशअप का अभ्यास करते हैं। डायमंड पुशअप लगा के पूर्ण करते हैं। फिर इसके बाद इस पुशअप का अभ्यास करते हैं। फिर उसके बाद यहीं पर इंक्लाइन पुशअप का अभ्यास करते हैं, जो हमारे चेस्ट के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तो इस प्रकार से चेस्ट का व्यायाम पूर्ण हुआ। उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। रेस्ट करने के बाद अधिक से अधिक दंड लगाते हैं। दंड तब लगाते हैं जब हमारी शरीर पूरी तरह से थक जाती है। तो दंड लगा के पूर्ण करते हैं। फिर इसके बाद श्री हनुमान जी दंड लगाते हैं। तो श्री हनुमान जी दंड लगा के पूर्ण करते हैं। तो आज का जो अंतिम व्यायाम है यह है दंड बैठक। तो दंड बैठक लगा के आज का व्यायाम यही समाप्त करते हैं। व्यायाम समाप्त करके कुटिया की ओर निकल जाते हैं। तो इस प्रकार से कुटिया में पहुंच करके भिगा हुआ चना और मूंगफली का सेवन करते हैं। फिर इसके बाद भोजन बनाते हैं और भोजन ग्रहण करते हैं। तो चलिए आप लोग मेरे साथ मिलकर बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय। हर हर महादेव, जय शिव शंभो।